जय हिंद। मैं शमशाद आलम। समाजवादी पार्टी के संरक्षक अखिलेश यादव का एक बयान से ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा की चुनाव होगी तो उस वक्त में जो है कि महागठबंधन का हिस्सा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन होगी। आज इसी के ऊपर बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे आखिर कौन सा बयान है जो ऐसा लग रहा है कि भाई ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेगी। दरअसल बात यह है कि भाई उत्तर प्रदेश की एक सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी के संरक्षक अखिलेश यादव इस बात को कहते हैं कि भाई जो इस गठबंधन में आना चाहते हैं वो आसानी से आ सकते हैं, जिसके अंदर बीजेपी को भाई हराने की मादा होगी वो इस गठबंधन में आ जाए, चाहे वो पटना में बैठे हो या फिर जो है कि भाई वो बेंगलुरु में बैठे हो या महाराष्ट्र में बैठे हो, हैदराबाद में बैठे हो, जो भी है जिसके पास ये ताकत है कि भाई बीजेपी को भाई पराजय कर सकता है, बीजेपी को हराने की कुव्वत है, वो गठबंधन में आ सकते हैं। अब इसी बयान को जो है कि भाई काफी तर्क के हिसाब से ये देखा जा रहा कि उत्तर प्रदेश में 2027 में भाई विधानसभा का चुनाव है। अखिलेश यादव पिछले जो है कि भाई 2 टर्म से सत्ता से दूर है। अभी वर्तमान में जिनकी शासन उत्तर प्रदेश में चल रही है वो बीजेपी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश में जो है कि भाई बड़ी पार्टी आप देख ले जो क्षेत्रीय पार्टी में है वो आपका समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी सत्ता से दूर है, लेकिन समाजवादी पार्टी चाहती है कि भाई सत्ता में किसी भी हाल में जो है कि इस बार 2027 में आना है। अब आने का जो रास्ता है वो भाई गठबंधन करके ही सभी लोगों को एक साथ आना। अब इसमें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की काफी बड़ी भूमिका रहेगी। अभी हालिया में चुनाव हुआ बिहार विधानसभा चुनाव में भाई ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती सदर अख्तुल इमान साहब जो है कि वो गए लालू यादव के पास, वो गए तेजस्वी यादव के पास, लेकिन उनको गठबंधन में शामिल नहीं किया गया और इसका भाई अंजाम क्या हुआ वो अच्छी तरीके से पता है। लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 5 सीट जीती और कुछ कुछ सीटों पे काफी बेहतर परफॉर्मेंस रहा। अब इस भाई चुनाव का नतीजा से काफी लवरेज पार्टी। अब इसी लगे हाथ जो है महाराष्ट्र का नगर पालिका चुनाव में काफी बेहतर परफॉर्मेंस और इतना बेहतर परफॉर्मेंस कि भाई 81-82 जो है कि कॉर्पोरेटर और साथ ही साथ जो है एक मेयर। अभी बीएमसी का चुनाव होना है महाराष्ट्र में, वहां भी काफी जो है कि भाई मतलब एक स्ट्रेटेजी तैयार करके और वहां के उस रियासत के महाराष्ट्र रियासत के जो सदर हैं इम्तियाज जलील साहब वो भी काफी जो है कि भाई बेहतर तरीके से महाराष्ट्र में चुनाव की रणनीति बनाकर चुनाव लड़ने वाले हैं। अब ये सारी बात अखिलेश यादव साहब को समझ में आया होगा कि भाई हो सकता है कि 2027 का चुनाव विधानसभा का होगा, उस वक्त में अगर इंडिया गठबंधन में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अगर शामिल नहीं किया जाता तो शायद वही हाल होगा जो हाल बिहार में हुआ। इसीलिए तो उन्होंने जो है कि एक बयान इस तरीके का दिया कि जिनको जिनको आने की आना है वो आइए, जिसमें बीजेपी को हराने का कुव्वत है। तो ये बात तो जो है कि उत्तर प्रदेश का जो सदर है अध्यक्ष हैं जनाब शौकत अली साहब इस बात को कहते हैं कि हम चाहते हैं बीजेपी को हराना उत्तर प्रदेश में। आइए मैं आपके साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहता हूं, हमें हमारी आबादी के हिसाब से भाई सीट दे दीजिए। यानी कि आप एक बात समझ सकते हैं, जिस तरीके से बिहार के चुनाव में अब्दुल इमान साहब कहते भाई हमें मात्र 6 सीट चाहिए, आप उतना दे दिए, दिए नहीं। बस इनका भी कहना आप जो है कि 403 सीट है उसमें से आप 70-72 दीजिए। अगर 70-72 नहीं तो बैठ के बात भी होगा तो भी बात बन जाएगी और हम आपके साथ आना चाहते हैं। जब ये बात खुल के कह रहे और उसके बावजूद भी अगर आप जो है कि उन्हें गठबंधन में नहीं लेंगे तब तो वो चुनाव लड़ेंगे। 2022 में भी चुनाव लड़े, हालांकि 2022 में जो है कि काफी कुछ कर नहीं पाए, बाकी एक लोग को छोड़कर बाकी सभी लोग जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जो चुनाव लड़े थे सबकी जमानत जब्त हुई थी। लेकिन 2022 की कंडीशन कुछ और थी और अभी की कंडीशन भाई AIMIM का कुछ और है। बिहार चुनाव जीतने के बाद, महाराष्ट्र का जो है कि भाई निकाय चुनाव जीतने के बाद ये बेहतर है। इसीलिए अखिलेश यादव साहब इस बात को समझते हैं, क्योंकि देखिए एक बात है, अखिलेश यादव साहब राजनीति को काफी करीब से और वो प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो वो समझते हैं कि आखिर स्ट्रेटेजी कैसे तैयार किया जाए, हमारी रणनीति कैसे होगी कि आने वाले वक्त में भाई ये जो बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में इसे कैसे उखाड़ के फेंके।
इस बात को आप देख लीजिए कि 2024 का लोकसभा का चुनाव, आप कितना सुलझे हुए व्यक्ति का तरह वो चुनाव लड़े और कितना बेहतर तरीके से समाजवादी पार्टी का जो है कि भाई क्या मिला, सीट मिला, ये तो रहा। अब ये सारी बात जो है कि वो समझ भी रहे हैं कि आने वाले वक्त में जब विधानसभा का चुनाव होगा उस समय भी हमें उसी तरीके से करना होगा जिस तरीके से भाई किया जाना चाहिए। जैसे हम लोकसभा का चुनाव में सभी लोगों को, पार्टी के जितने भी लोग थे सबको मिलाकर चलना, पार्टी की स्ट्रैटेजी बेहतर बनाना, तो सारी काम जो है कि आएगी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तो हमेशा चाहिए कि भाई बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना। अब आप लोगों से है कि आखिर किस तरीके से वहां पर गठबंधन हो। क्या चंद्रशेखर आजाद जो है उनको भी जो है कि पार्टी वो गठबंधन में शामिल करके उनकी भी जो है कि भाई पार्टी है, उनकी भी पार्टी को शामिल किया जाए। भाई समाजवादी पार्टी, कांग्रेस तो है ही, ये सभी लोग आने की अगर मिलके लड़ते हैं, जैसे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भाई चंद्रशेखर, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अगर ये एक गठबंधन करके उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ती है तो आप लोगों को क्या लगता है क्या हो सकता है? ये तो है, क्योंकि अखिलेश यादव साहब जो है काफी सुलझे हुए व्यक्ति है और अपनी बात को जिस तरीके से वो मीडिया के सामने या फिर और भी जिस तरीके से जो है कि भाई केंद्र सरकार को घेरते हैं या फिर योगी सरकार को घेरते हैं, उस बात से तो है कि भाई वो काबिल व्यक्ति हैं। वो गलती बिल्कुल वो नहीं दोहराना चाहेंगे जो गलती बिहार में भाई तेजस्वी यादव की है। तेजस्वी यादव लोकसभा चुनाव में भी उनकी काफी जो है कि करारी हार हुई, उनके भाई एमपी बहुत ना के बराबर रहे, लेकिन समाजवादी पार्टी का एमपी बेहतर रहा। तो ये तो बात है अखिलेश सिंह यादव में। लेकिन इनकी जो बयान रही कि चाहे आप कहीं भी बैठे हो, पटना में बैठे हो या फिर आप जो है कि हैदराबाद में बैठे हो, महाराष्ट्र में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, अगर आप में वो मादा है कि बीजेपी को शिकस्त दे सकते हैं तो फिर आप गठबंधन में आ जाए, मिलके चुनाव लड़ते। अब ये कहना अखिलेश यादव साहब का ये संकेत देता है कि हाँ उनको भी समझ में है कि क्या होने वाला है, क्योंकि राज्यसभा का चुनाव अब बिहार में होना है। तो भाई जो कल तक तेजस्वी यादव इतराते थे, भाई क्या क्या नहीं कह दिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को, लेकिन आज जब राज्यसभा का चुनाव जब सामने दिख रहा है तो कई तरह का लोग कयास लगा रहे हैं कि आने वाले वक्त में जो है कि तेजस्वी यादव एआईएमआईएम से जो है कि भाई वो अपना आने की भागीदारी मांगेगा, भाई कि आप हमें सपोर्ट कीजिए और जो है कि हमारा एक राज्यसभा सदस्य को बचा लीजिए। भाई ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी सोचेगी क्या होना नहीं होना, ये ताकत होता है। तो कल तक एक बात समझिए, कल तक जो लोग कहते थे कि भाई 5 जीत जाओगे और कुछ कॉर्पोरेटर जीत जाओगे तो फिर क्या होगा, बस यही होगा कि उत्तर प्रदेश में भी आपको हिस्सा मिलेगा जैसा अभी लग रहा। इसीलिए आप अपना खुद का नेता, आप अपना जो एक क्यादत को खड़ा कीजिए, मजबूत क्यादत को खड़ा कीजिए। आने वाले वक्त में चाहे कोई सा भी प्रदेश हो, आपको आपकी हिस्सेदारी मिलेगी। दरी और टेंट बिछाने के लिए आपको सिर्फ पार्टी में नहीं रखा जाएगा। ये सारी बात है। अब आप लोगों से सवाल है, क्या जिस तरीके से अखिलेश यादव साहब कहे इसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या वाकई में जो है कि भाई गठबंधन का हिस्सा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बनेगी या फिर सिंगल लड़ेगी? आप जो है कि कमेंट बॉक्स में आके अपनी राय जरूर दें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।